आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 4। आचार्य श्री तुलसी। संपादिका साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा। प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। दिल्ली यात्रा की पृष्ठभूमि। पूज्य गुरुदेव कालूगणी ने विक्रम संवत 1986 में सरदार शहर चातुर्मास किया था। उस समय मैं भी उनके साथ था। उसके बाद गुरुदेव के साथ सरदार शहर जाना नहीं हुआ। कालूगणी का स्वर्गवास होने के बाद मैं थली में आया। अपना प्रथम चातुर्मास मैं मात्र श्री छोंगा जी के पास करना चाहता था, किंतु आवश्यकतावश वह चातुर्मास बीकानेर में हुआ। उसके बाद विदासर का आकर्षण सामने था। फिर भी मैंने 1995 का चातुर्मास सरदार शहर में किया। संघ के अंतरंग विकास की दृष्टि से उस समय अच्छा काम हुआ। मुझे अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त हुए। विक्रम संवत 2009 में मंत्री मुनि मगनलाल जी का प्रवास सरदार शहर था। जयपुर, दिल्ली और पंजाब हरियाणा की यात्रा के बाद मैं वहां गया। मंत्री मुनि मेरी सन्निधि में रहना चाहते थे। उनकी भावना पर ध्यान देना आवश्यक था। मंत्री मुनि की संतुष्टि के लिए मैंने मर्यादा महोत्सव के बाद चातुर्मास और चातुर्मास के बाद मर्यादा महोत्सव का अवसर उन्हें दिया। उस चातुर्मास में सुदूर प्रदेशों की यात्रा का चिंतन चला। उपयुक्त अवसर देखकर मैंने यात्रा शुरू कर दी। महाराष्ट्र, खानदेश आदि प्रदेशों की यात्रा में जो काम हुआ उसने यात्रा की उपयोगिता उजागर कर दी। दक्षिण भारत की यात्रा का मानस भी बन चुका था, किंतु संघ में कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई कि मुझे यात्रा छोड़कर राजस्थान आना पड़ा। एक सुचिंतित यात्रा को बीच में छोड़ने से एक बार अटपटा सा लगा, पर संघीय दृष्टि से वह बहुत लाभप्रद रहा। विक्रम संवत 2013 का चातुर्मास मैं बिदासेर करना चाहता था, किंतु मंत्री मुनि के आग्रह भरे अनुरोध ने मेरे चिंतन को बदल दिया। मैंने सरदार शहर का चातुर्मास घोषित किया, पर कुछ विकल्पों के साथ। विकल्प बाधक नहीं बने, फलतः मेरा चातुर्मास वहीं हुआ। मंत्री मुनि की मनोभावना को सफल करना मेरा कर्तव्य था। कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से हुआ, इसकी मुझे प्रसन्नता है। सरदार शहर की जनता में भी उल्लास का वातावरण था। एक दीर्घकालीन तनाव से मुक्ति के बाद सब लोगों के मन खुले खुले से हो गए। प्रतिदिन 4 बार सामूहिक कार्यक्रमों में जनता को आध्यात्मिक खुराक उपलब्ध होने लगी। व्यक्तिगत संपर्क की दृष्टि से तय किया गया कि सरदार शहर के परिवारों को मोहल्लों के क्रम से उपासना का मौका मिले। मध्याह्न में गोठी जी की हवेली में यह उपक्रम प्रारंभ कर दिया। इससे जनता में अच्छा उत्साह रहा। एक दिन संध्याकालीन प्रतिक्रमण के समय में ध्यान में था। अचानक एक छिपकली पीठ पर चढ़ गई। उससे झटका सा लगा, पर ध्यान नहीं तोड़ा। ध्यान पूरा होने पर उस ओर ध्यान दिया। दाहिने हाथ की ओर से वह पीठ पर आ गई थी। कुछ साधुओं ने कहा, शरीर के दाहिने भाग पर छिपकली का आना शुभ होता है। शुभ ही होता होगा। मेरे मन पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं थी। संतों के कहने से पछेवड़ी जरूर बदल दी। चातुर्मास का प्रारंभ होते ही शहर में तपस्या का अच्छा रंग लग गया। श्रावण कृष्णा चतुर्दशी के दिन एक साथ हजारों लोगों ने तपस्या का प्रत्याख्यान किया। तपस्वियों में पंचोले, अट्ठाई और आगे की तपस्या करने वाले कई व्यक्ति थे, तो उपवास करने वाले बहुत लोग थे। मानक महिमा की रचना। पूज्य गुरुदेव कालूगणी के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता की अभिव्यक्ति स्वरूप मैंने कालू यशो विलास की रचना की। उसका परिषद में वांचन भी कर दिया। उस प्रसंग में कुछ साधुओं एवं श्रावकों की ओर से सुझाव आया कि मानकगणी और डालगणी के जीवन वृत्त अधूरे हैं। उन पर किसी ने लेखनी नहीं उठाई। आचार्य चरितावली की श्रृंखला पूरी करने के लिए उनके आख्यान लिखे जाने चाहिए। सुझाव अच्छा था।
पूर्व आचार्यों द्वारा अधूरे छोड़े गए कार्यों को पूरा करना मेरा दायित्व भी था। अंतःकरण की प्रेरणा हुई, मैंने माणक महिमा की रचना शुरू कर दी। माणक गणी ने धर्म संघ का दायित्व सरदार शहर में संभाला था। उनका इतिहास वहां से संबंध था। इस बात को ध्यान में रख माणक महिमा का वांचन भी शुरू कर दिया। तात्विक ग्रंथ के रूप में स्वामी जी की नव पदार्थ की चौपाई का विवेचन चलता था। रात्रिकालीन व्याख्यान में रामचरित्र चलता था। रामचरित्र के नाम से लोगों में विशेष आकर्षण था। बच्चे, बूढ़े और युवक सभी उसमें रुचि रखते थे। साध्वियों का आवास स्थल भी निकट था। गधैया जी की हवेली में ऊपर की ओर नीचे के बरामदों में बैठकर साध्वियां भी रामचरित्र सुनती थी। प्रोफेसर कृष्णमूर्ति विगत कुछ वर्षों से हमारे संपर्क में थे। अनुव्रत के कार्यक्रमों से वे बहुत प्रभावित थे। उन्हें जब भी सुविधा होती वे मद्रास छोड़कर हमारे सानिध्य में उपस्थित हो जाते। उनकी वक्तृत्व शैली विशेष प्रभावोत्पादक थी। वे आदर्श साहित्य संघ के माध्यम से अपनी सेवा देना चाहते थे। उनके सरदार शहर आगमन का प्रमुख उद्देश्य यही था। उन दिनों वह प्रत्येक रविवार को अनुव्रत विचार गोष्ठी का आयोजन होता था। एक विचार गोष्ठी में दिल्ली राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर युद्धवीर सिंह ने प्रमुख वक्ता के रूप में भाग लिया। उस कार्यक्रम में चूरू जिला के कलेक्टर, सहायक कलेक्टर तथा शिक्षण संस्थाओं के विशिष्ट कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। बीकानेर के कमिश्नर कुंजरू, अमरेश्वर ठाकुर, बंगाल आदि कई चिंतनशील व्यक्ति मिले। उनके साथ विचार विमर्श हुआ। डॉक्टर रोथ से मिलन। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में एक जर्मन स्कॉलर डॉक्टर गुस्टाव रोथ सरदार शहर आए। वह पीएचडी के लिए शोध प्रबंध लिख रहे थे। उनके शोध प्रबंध का विषय था मल्ली कुमारी। दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में तीर्थंकर मल्ली नाथ को लेकर एक विवाद है। दिगंबर परंपरा के अनुसार तीर्थंकर मल्ली पुरुष थे, श्वेतांबर उन्हें स्त्री मानते हैं। इस विषय में डॉक्टर रोथ का मंतव्य पूछा गया तो वे बोले, मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ। अब तक जो कुछ पढ़ा है उसके आधार पर अधिक संभावना स्त्री होने की लगती है। डॉक्टर रोथ को जैन दर्शन का अच्छा ज्ञान था। वे कुछ जिज्ञासाएं लेकर आए थे। लगभग 5-7 दिन वे वहां रहे। उनके साथ हमारी अनेक वार्ताएं हुई। वार्तालाप के प्रसंग में जैन आगमों के अनुसंधान की चर्चा चली। उन्हें हमारे सानिध्य में चल रहे आगम संपादन की जानकारी दी गई। हिंदी अनुवाद, संस्कृत छाया, शब्द सूची, समालोचनात्मक टिप्पणियां, पाठ संशोधन आदि कार्य देखकर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने अनुभव किया कि हमारे काम से जैन आगमों के अनुसंधान में संलग्न जर्मन स्कॉलर को बहुत सुविधा मिलेगी। प्रसंगवश मैंने कहा, हमने अनुसंधान की जो शैली स्वीकृत की है उसके अनुसार सब आगमों का संपादन करना चाहते हैं। आपकी दृष्टि में कितना समय लगेगा? डॉक्टर रोथ ने कहा, कम से कम 100 वर्ष लगेंगे। 100 वर्ष की बात सुनकर हम देखते ही रह गए। आगम संपादन के क्षेत्र में हमारा कोई अनुभव नहीं था। फिर भी 1.5 वर्ष की अवधि में हमने जो काम किया था वह उन्हें दिखाया। तब तक जितना काम हो चुका था उसे देखकर उन्होंने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, आचार्य जी, मुझे विश्वास तो नहीं होता कि इतने समय में इतना काम हो सकता है। फिर भी जो काम सामने है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि कोई देव आपकी सेवा कर रहा है, अन्यथा इतना काम हो नहीं सकता। डॉक्टर रोथ की अभिरुचि, ज्ञान और अनुभवों का लाभ उठाने की दृष्टि से मैंने फिर पूछा, इस कार्य को देखने के बाद आप शेष कार्य के लिए कितने समय का अनुमान लगाते हैं? डॉक्टर रोथ ने कहा, काम में आपकी जो गति है उसे देखते हुए 50 वर्ष तो लग ही जाएंगे। डॉक्टर रोथ का यह कथन हमें अटपटा सा लगा, क्योंकि हमने 5 अप्रैल 1955 को औरंगाबाद में महावीर जयंती के अवसर पर यह घोषणा कर दी थी कि 13वीं शताब्दी समारोह सन 1960 तक हमें कम से कम 32 आगमों का काम पूरा करना है। इसके आधार पर मैंने कह दिया, डॉक्टर रोथ, हम इस काम को जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। मेरी बात सुनकर वे बोले, आचार्य जी, यह अनुसंधान का काम है। आप इसमें जल्दी करेंगे तो आपका काम रद्दी की टोकरी में डालने जैसा होगा। डॉक्टर रोथ का कथन हमें विचित्र सा लगा, किंतु जैसे जैसे काम आगे बढ़ा उसकी गुरुता ने प्रमाणित कर दिया कि डॉक्टर रोथ का अनुभव परिपक्व था।
अब मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि यह काम 50 वर्षों में तो होने वाला है ही नहीं, 100 वर्षों में भी हो जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। डॉक्टर रोथ ने उस समय जर्मनी के विद्वानों और दूतावासों को पत्र लिखकर हमारे आगम संपादन कार्य की जानकारी दी। उन्होंने यह भी लिखा कि ऐसा काम उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। सूफी संत जुन्नेद ने अपने जीवन में अनेक गुरु बनाए। उसका पहला गुरु एक बालक था और दूसरा गुरु एक चोर था। उसे जिस जिस व्यक्ति से कोई सीख या प्रेरणा मिली उसको उसने गुरु मान लिया। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि हमने भी बहुत लोगों से अनुभव पाए हैं। डॉक्टर रोथ ने हमको यह अनुभव करा दिया कि आगम कार्य बच्चों का कार्य नहीं है जिसे समयबद्ध अवधि में पूरा कर दिया जाए। यह शांति, धृति और मनोयोग से करने का काम है। इस काम में कितना भी समय लगे, यह हमारे लिए अमूल्य निधि है। मुझे ऐसा लगता है कि इस महान कार्य के संपादन में पूज्य आचार्य भिक्षु जयाचार्य और कालूगणी की परोक्ष प्रेरणा अवश्य रही है, अन्यथा एक सर्वथा नया काम हमारे हाथ में कैसे आता। दिल्ली की यात्रा। उन दिनों दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ विशेष कार्यक्रमों की चर्चा थी। वहां के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों ने उस अवसर पर दिल्ली में हमारी उपस्थिति को आवश्यक बताया। उस वर्ष दिल्ली में प्रवासी मुनि नगराज जी, संघ मुक्त और कुछ अनुवर्ती कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये संवाद हमारे पास पहुंचा। यूनेस्को की एक महत्वपूर्ण मीटिंग को लक्ष्य में रखकर हमें चिंतन करना था। हमने इस आशय की एक गोष्ठी की। उसमें कुछ साधुओं के साथ प्रोफेसर कृष्णमूर्ति, भंवरलाल जी दुग्गड़, जयचंद लाल जी दफ्तरी, शुभकरण दसानी आदि श्रावक भी थे। चिंतन के अनेक बिंदुओं पर चर्चा हुई। मुनि नथमल जी टमकोर की पुस्तक विजय यात्रा का अंग्रेजी अनुवाद करने का दायित्व प्रोफेसर कृष्णमूर्ति को सौंपा गया। अनुव्रत के 7वें वार्षिक अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली से अनेक व्यक्ति आए। उसमें श्रीमती सुशला नेयर, सुचेता कृपलानी, कमला बेनीवाल जयपुर, जानकी देवी बजाज, मदालसा बहन, श्रीमन नारायण, श्री गोपीनाथ अमन, श्री यशपाल जैन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। अनेक वक्ताओं ने अनुव्रत के संदर्भ में गंभीर विचार रखे। अमन जी, यशपाल जी, श्रीमन नारायण आदि ने कहा, हम यहाँ भाषण देने नहीं आए हैं, आचार्य जी को दिल्ली ले जाने के लिए आए हैं। अधिवेशन में लोगों की उपस्थिति बहुत थी। बाहर के विशिष्ट वक्ता भी थे। उनके बोलने के लिए माइक की व्यवस्था नहीं थी, इस कारण उनके विचार सब लोग सुन नहीं पाए। इसके लिए कुछ लोगों ने शिकायत भी की। कार्तिक कृष्णा अष्टमी को दीक्षा समारोह था। दीक्षा का आयोजन सरदार शहर के ताल में था। स्थानीय और आगंतुक लोगों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए वहां आमंत्रित वक्ताओं के लिए माइक की व्यवस्था की गई। वक्ता बोलने के लिए खड़े हुए। माइक को लेकर फिर चर्चा उठी। कुछ साधुओं ने कहा, जो लोग माइक में बोल रहे हैं उन्हें रोक दिया जाए। बात मेरे पास पहुंची। मैंने कहा, माइक लगाते समय हमसे किसी ने पूछा नहीं, कोई पूछता तो निषेध करने का प्रसंग आता। अब हम किस किस को रोकेंगे? जो होता है देखते रहो, अपना बचाव करो। कार्तिक महीने के अंतिम सप्ताह में दिल्ली से एक शिष्टमंडल सरदार शहर पहुंचा। उसमें अनंत सैनम आयंगर, श्रीमन नारायण, श्री गोपीनाथ अमन, श्री जैनेन्द्र कुमार, श्री यशपाल जैन, श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्रीमती सुशीला नेयर, सुचेता कृपलानी आदि अनेक विशिष्ट व्यक्ति थे। वे दिल्ली आने का आमंत्रण लेकर आए थे। उनकी प्रार्थना में श्रद्धा के साथ भावी संभावनाओं का भी संकेत था। दिल्ली यात्रा की चर्चा पहले से ही चल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अनुव्रत को पहुंचाने का उपयुक्त अवसर समझकर मैंने चातुर्मास की संपन्नता के तत्काल बाद दिल्ली की यात्रा घोषित कर दी। शिष्टमंडल के प्रतिनिधियों को इससे बहुत प्रसन्नता हुई। प्रभावी अनशन। जैन शासन में तपस्या और अनशन का महत्वपूर्ण स्थान है। जैन शास्त्रों में साधु और श्रावक के तीन मनोरथ का उल्लेख है। तीसरा मनोरथ अनशन से संबंधित है। जागरूक साधु और श्रावक की यह भावना रहती है कि उसकी जीवन यात्रा का समापन अनशन पूर्वक हो। हमारे संघ में कुछ तपस्याएं और अनशन बहुत प्रभावकारी हुए हैं। उस वर्ष मुनि सुमिति चंद्र ने ऐसा ही प्रभावी अनशन कर अपना इतिहास बना लिया। विक्रम संवत 2010 के वैशाख महीने में उसने उत्कट वैराग्य भावना से सपनिक साध्वी सुदर्शना जी के साथ दीक्षा स्वीकार की।
उस समय उसकी अवस्था मात्र 27 वर्ष की थी। मुनि जीवन के 3 वर्षों में उसने अच्छी साधना की। सरदार शहर चातुर्मास में वह हमारे साथ था। उसने विशेष तपस्या की इच्छा से लघु सिंह निष्क्रिय तप प्रारंभ किया। इसमें 1 उपवास और पारना, 2 उपवास और पारना, फिर 1 उपवास पारना, 3 उपवास पारना, इस प्रकार लगातार 9 उपवास तक आरोहण करने के बाद उसी क्रम से अवरोहण किया जाता है। पूरी तपस्या में 6 महीने और 7 दिन का समय लगता है। इस अवधि में केवल 33 दिन पारने के होते हैं। मुनि सुमति चंद्र ने इस तप के शिखर तक आरोहण कर पुनः अवरोहण करना शुरू कर दिया। तपस्या के कारण उसका शरीर अत्यंत कृश हो गया। भगवती सूत्र में मुनि स्कंदक की तपस्या का वर्णन है, वहां लिखा है, स्कंदक अनगार ने गुण रत्न संवत्सर तप की यथाविधि आराधना की। उसके बाद उसने उपवास से मास खमन तप तक विचित्र प्रकार की तपस्या की। उससे स्कंदक का शरीर सूखा, रूखा, मांस रहित, चमड़ी से वेष्टिक अस्थि वाला, उठते बैठते समय किट किट शब्द करने वाला, कृश और धमनियों का जाल मात्र रह गया। मुनि सुमति चंद्र के शरीर को देख वह प्रसंग स्मृति में आ गया। लगभग 100 किलो वजन वाला शरीर मात्र 20-22 किलो रह गया। फिर भी उसका मनोबल मजबूत था। शरीर बल को क्षीण होता देख उसका पौरुष जागा। उसने परिषद में खड़े होकर तपस्या के अवरोहण क्रम में 28 के मध्य आजीवन तिविहार अनशन स्वीकार कर लिया। उस अवसर पर मैंने एक दोहा कहा, भर परिषद अनशन कियो शिष्य सुमति गुण रास। भर परिषद अनशन कियो शिष्य सुमति गुण रास। लाख लाख वर स्वीकारो तुलसी की स्याबास। लाख लाख वर स्वीकारो तुलसी की स्याबास। अनशन स्वीकार करने के बाद उसने उस दिन थोड़ा सा पानी लिया, फिर पानी भी छोड़ दिया। 24 तपस्या के 10वें दिन उसे काफी मात्रा में पस्त्रवण हुआ। पानी व पीने पर भी प्रसरण की बात सुन मुझे आश्चर्य हुआ। मंत्री मुनि ने कहा, ऐसा होता है। साधी प्रमुखा जेठा जी के 22 दिन के 24 तप में भी प्रस्त्रवण हुआ था। मुनि सुमति चंद्र ने शरद पूर्णिमा को अनशन स्वीकार किया और कार्तिक कृष्णा दशमी के दिन पूर्ण सजगता की स्थिति में पार्थिव देह का त्याग किया। उस अनशन से धर्म शासन की बहुत अच्छी प्रभावना हुई। उसकी स्मृति सभा में मैंने एक गीत का संगान किया। हजारों लोगों को तपस्वी मुनि के जीवन से बड़ी प्रेरणा मिली। 11 दिनों में दिल्ली। सन 1950 में हम प्रथम बार भारत की राजधानी दिल्ली गए थे। उससे पहले तेरापंथ के आचार्य की दिल्ली यात्रा का सपना भी नहीं देखा गया था। इसके 2 कारण थे। दिल्ली में तेरापंथी परिवारों की संख्या बहुत कम थी और तेरापंथ के पास कोई व्यापक एवं ठोस रचनात्मक कार्यक्रम नहीं था। अनुव्रत आंदोलन हमारे सार्वजनिक कार्यक्रमों का प्रथम चरण था। अनुव्रत ने थोड़े से समय में हमारी कल्पना से अधिक लोकप्रियता अर्जित कर ली। उसका पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ। उस समय का हमारा छोटा सा प्रवास अविस्मरणीय बन गया। उसके बाद सन 1951 में हमने आकस्मिक रूप में दिल्ली चातुर्मास किया। उस प्रवास काल में नए नए लोग संपर्क में आए। देश के प्रबुद्ध वर्ग के बीच अनुव्रत की विशद चर्चा हुई। वहां अनुव्रत कार्य की संभावनाएं बढ़ी। सन 1956 में हमें दिल्ली का आमंत्रण मिला। अनेक लोगों का चिंतन था कि हम भीलवाड़ा से सीधे दिल्ली पहुंच जाए, किंतु वह समय हमारी दिल्ली यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं था। संघीय दृष्टि से आवश्यक समझकर हमने वह चातुर्मास सरदार शहर किया। सरदार शहर में राजधानी की प्रार्थना ने फिर बल पकड़ा। देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे शिष्य साधुओं और अनुवर्ती कार्यकर्ताओं से कहा कि वे मुझे दिल्ली आने का अनुरोध करें। कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्रीमन नारायण, श्री गोपीनाथ अमन आदि सरदार शहर आए। उन्होंने दिल्ली में आयोजित होने जा रहे विशेष कार्यक्रमों, बौद्ध सेमिनार, जैन सेमिनार, अनुव्रत सेमिनार आदि की जानकारी दी और कहा, दिल्ली में हो रहे यूनेस्को सम्मेलन में आपकी उपस्थिति बहुत आवश्यक है। अनुव्रत के प्रचार प्रसार एवं धर्म शासन की प्रभावना की दृष्टि से उनके अनुरोध का औचित्य भी था। चातुर्मास के बाद मर्यादा महोत्सव का अवसर हमारे धर्म संघ के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है। मर्यादा महोत्सव
और विशेष रूप से सैकड़ों साधु साध्वियों के प्रवास की दृष्टि से उस समय दिल्ली क्षेत्र उपयुक्त नहीं था। इसलिए मेरा चिंतन यह रहा कि दिल्ली यात्रा अपरिहार्य हो तो मैं दिल्ली जाकर पुनः सरदार शहर आ जाऊं और मर्यादा महोत्सव का आयोजन यहीं करूं। उस संदर्भ में मंत्री मुनि से परामर्श किया। उन्होंने दिल्ली यात्रा के लिए उत्साह दिखाया। उनकी अवस्था इस योग्य नहीं थी कि वे शरीर से मेरे सहयात्री बन पाते, किंतु धर्म संघ की प्रभावना को लक्ष्य में रखकर वे मेरी दिल्ली यात्रा से पूरे सहमत हो गए। इस सहमति के पीछे उनका चिंतन ये था कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने प्रार्थना की है तो वे हमसे जरूर मिलेंगे। राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम होने और देश के प्रथम नागरिक से मिलने से धर्म शासन का प्रभाव बढ़ेगा। पंडित नेहरू धर्म और धर्मगुरु से दूर रहने वाले हैं, उन्हें आध्यात्मिक तत्व सुनने का मौका मिलेगा। यूनेस्को के डायरेक्टर मिलेंगे तो विदेश में भी जैन धर्म और अनुव्रत की चर्चा होगी। इस काम में तेरापन का नाम आएगा तो तेरापन के आचार्यों की ख्याति सहज रूप में हो जाएगी और जनता हमारे कार्यक्रमों से परिचित हो सकेगी। इस चिंतन के आधार पर मंत्री मुनि ने पूरे उत्साह के साथ यात्रा का समर्थन करते हुए कहा, अन्नदाता, आपको दिल्ली पधारना चाहिए। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। मुझे लगता है कि आपका दिल्ली प्रवास प्रभावक सिद्ध होगा। मंत्री मुनि की भावना और प्रार्थना में चतुर्वेदी धर्म संघ का सहज प्रतिनिधित्व था। मैंने दिल्ली यात्रा का निर्णय घोषित कर दिया। 19 नवंबर को चातुर्मास पूरा हो रहा था और 29 नवंबर से दिल्ली में कार्यक्रम थे। केवल 11 दिन का समय और लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा। निश्चित समय पर पहुंचने से ही उस समय दिल्ली जाने की सार्थकता थी। इन सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने मिक्सर कृष्णा एकम 19 नवंबर को प्रातः ही सरदार शहर से विहार करने का मानस बना लिया। मातुश्री वदना जी, साध्वी प्रमुखा लाडा जी और मंत्री मुनि मगनलाल जी को काफी साधु साध्वियों के साथ सरदार शहर रहने का निर्देश दिया। हमारी यात्रा में संभागी बनने वाले साधुओं की संख्या 24 और साध्वियों की संख्या 7 थी। तेरापंथ के इतिहास में संभवतः वह पहला अवसर था जब संघ के आचार्य ने चतुर्मास की समाप्ति के दिन 20-22 किलोमीटर का विहार किया हो। हमारे पास समय नहीं था, इसलिए लंबे विहारों की अनिवार्यता हो गई। एकम के दिन सूर्योदय के साथ हम चले। हजारों लोग साथ थे। दिल्ली यात्रा की सफलता से संबंधित जय घोष से वायुमंडल गूंज उठा। धीरे धीरे लोग पीछे रहते गए और हम आगे बढ़ते गए। प्रातः उड़सर में कुछ समय विश्राम कर अपराह तक हम मेलसुर पहुंच गए। प्रतिदिन 28 से 30 किलोमीटर के क्रम से चलते हुए हम 21 नवंबर को तारानगर और 22 नवंबर को राजगढ़ पहुंच गए। वहां से हमने भिवानी का रास्ता लिया। वह रास्ता सीधा था पर सुविधाजनक नहीं था। बालू रेत में पैर धंसते रहे और कांटे चुभते रहे। मार्ग में कहीं मील के पत्थर नहीं थे, इसलिए पता ही नहीं चलता था कि कितना रास्ता तय हो गया और कितना अभी बाकी है। खेतों में कार्यरत किसानों से बार बार पूछताछ कर आगे बढ़े, फिर भी कुछ साधु कहीं कहीं रास्ता भूल गए। हमारी यात्रा सूर्योदय के साथ शुरू होती। कच्चे धूल भरे पथ में सर्दी के कारण पैरों का खून जम जाता और सड़क पथ से चलते तो चमड़ी घिस जाती तथा पैर लहूलुहान हो जाते। इस कठिनाई के बावजूद साधु साध्वियों में यात्रा का उत्साह था। मार्ग के दोनों ओर खेत थे। खेतों में भोले भाले ग्रामीण काम करते थे। उनकी निश्चल बातें सुनते हुए हम आगे बढ़ जाते। उनका पहला प्रश्न होता, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? हमारा छोटा सा उत्तर होता, दिल्ली। उनकी उत्सुकता बढ़ जाती। वे पूछते, वहाँ कोई मेला है क्या? सेमिनार की बात उनकी समझ में नहीं आएगी, यह सोचकर हम उन्हीं की भाषा में कहते, वहाँ बहुत बड़ा सत्संग होने जा रहा है। कड़कड़ाती सर्दी में खुले सिर और नंगे पांव चलते साधुओं को देखकर कुछ ग्रामीण संवेदित हो जाते। मन की ममता को भाषा देते हुए कहते, बाबा जी इतनी सर्दी में आप नंगे पैर चल रहे हैं, आपको कष्ट नहीं होता है क्या? थोड़ी देर रुक जाओ, चलो हमारे घर, वहाँ थोड़ी देर आग में तपकर और व्यालू नाश्ता करके दिन चढ़े आगे चले जाना। ग्रामीण भाइयों के अनुरोध को स्वीकार कर रुकने की स्थिति तो नहीं थी, किंतु उनकी आत्मीयता की उष्मा से सर्दी का अनुभव जरूर कुछ कम हो जाता। प्रतिदिन 2 और कभी कभी 3 विहार करते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे थे।
लगभग पूरा दिन यात्रा और हमारी चर्या में बीत जाता। विश्राम के लिए रात्रि का समय होता। रात्रि का प्रथम पहर स्थानीय लोगों को व्याख्यान सुनाने में पूरा हो जाता। शरीर में थकान और आंखों में नींद। समय होने पर साधु सोते, किंतु कच्चे मकान, टूटे हुए कपाट और उबड़ खाबड़ भूभाग, ओढ़ने के लिए सीमित वस्त्र, नींद आती किंतु बीच बीच में खुल जाती। फिर भी मन में कोई विषाद नहीं, क्योंकि साधु बनने वाले इन सब स्थितियों को स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। प्रसन्नता और उत्साह के साथ हमारा काफिला आगे बढ़ता रहा। हमारे साथ कुछ गृहस्थ यात्री भी थे। उनके मन में भी अच्छा उत्साह था। भिवानी से रोहतक, बहादुरगढ़ होते हुए हम 29 नवंबर को करोल बाग दिल्ली पहुंच गए। 11 दिनों में सरदार शहर से दिल्ली पहुंचने का यह पहला मौका था। मार्ग में हमने 23 गांवों, कस्बों और शहरों का स्पर्श किया। वहां हम हजारों लोगों से मिले। प्राय सभी क्षेत्रों में कार्यक्रम हुए। 2 गुरुओं के 2 शिष्यों का मिलन। नवंबर का आखिरी दिन YMCA हॉल में बौद्ध सेमिनार का आयोजन। उस सेमिनार को संबोधित करने के लिए हमारे पास आमंत्रण पहुंच चुका था। हम ठीक समय पर वहां पहुंच गए। द्वार पर पहुंचते ही जर्मन विद्वान प्रोफेसर हरमन जैकोबी के शिष्य और डॉक्टर रोथ के गुरु प्रोफेसर ग्लॉसनर ने हमारा स्वागत किया। हम उनके साथ हॉल में चले गए। वहां उनके साथ हमारी संक्षिप्त सी बातचीत हुई। उन्होंने कहा, मेरे गुरु डॉक्टर हरमन जैकोबी आपके गुरु कालूगणी से मिले थे। आज प्रोफेसर हरमन जैकोबी का शिष्य ग्लासनोर पूज्य कालूगणी के शिष्य आचार्य तुलसी से मिल रहा है। मेरे गुरु कालूगणी से मिलने के लिए लाडनू गए थे। वहां वे 3 दिन रहे। 3 दिनों में अनेक विषयों पर अच्छी चर्चा हुई। मुझे वह सब ज्ञात हैं। हॉल में एक और पीत वस्त्रधारी लगभग 30 बौद्ध भिक्षु थे। वे विभिन्न देशों से वहां आए थे। दूसरी ओर लगभग उतनी ही संख्या में जैन मुनि थे। श्रमण संस्कृति की 2 धाराओं के अभूतपूर्व संगम का अद्भुत दृश्य था। उस कार्यक्रम में विदेशी राजदूत, यूनेस्को कॉन्फ्रेंस के लिए समागत प्रतिनिधि, पत्रकार, विशिष्ट अतिथि और बड़ी संख्या में श्रोता लोग उपस्थित थे। बौद्ध सेमिनार का प्रारंभ नमस्कार महामंत्र के समुच्चारण से हुआ तो लोगों ने सुखद आश्चर्य व्यक्त किया। प्रोफेसर M कृष्णमूर्ति ने उस आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। मैंने अपने प्रवचन में जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन के कुछ सिद्धांतों की तुलनात्मक व्याख्या की। मेरे प्रवचन का अंग्रेजी अनुवाद प्रोफेसर कृष्णमूर्ति ने किया। जापान के बौद्ध भिक्षु फ्यूजी ने जापानी भाषा में अपना वक्तव्य दिया। उनके वक्तव्य का हिंदी अनुवाद उनके साथी एक बौद्ध भिक्षु ने किया। वक्तव्य के बाद उन्होंने एक प्रश्न किया, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बहुत कुछ समानता है, फिर भी बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भारत से बाहर क्यों नहीं फैला? मैंने उक्त प्रश्न का उत्तर विस्तार से दिया। उसका सारांश 2 बिंदुओं में इस प्रकार है। प्रारंभ में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का भारतीय लोक जीवन पर प्रखर प्रभाव था। कालांतर में बौद्ध भिक्षु स्वयं भारत से बाहर गए। उन्होंने वहां जमकर काम किया। जैन मुनि अपनी चर्यागत प्रतिबद्धता के कारण विदेशों में नहीं जा सके। इस कारण वहां जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। बौद्ध धर्म की मध्यम प्रतिपदा आम आदमी के लिए हर तरह से अनुकूल थी, इसलिए उसने सब लोगों को प्रभावित किया। जैन धर्म में भी मध्यम मार्ग का प्रतिपादन है, किंतु जैन मुनियों की चर्यागत कठोरता और गृहस्थों के लिए निर्धारित आचार संहिता में भी अनेकांत दृष्टि का उपयोग नहीं होने के कारण वह एक सीमित समुदाय तक ही अपना प्रभाव छोड़ पाई। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संदर्भ में चर्चा कुछ आगे बढ़ी। बौद्ध भिक्षु महेंद्र ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया और उनकी जिज्ञासाओं को समाहित करने का अवसर मुझे मिला। 12:30 बजे तक वह कार्यक्रम चला। उसके बाद हम 12 खंबा रोड पर लाला शेर सिंह की कोठी पर गए। उसके पास ही 19 नंबर कोठी हमारा प्रवास स्थल बनी। वहां श्रीलंका से समागत बौद्ध भिक्षु नारदा थेरी आए। उन्होंने बात करने की इच्छा व्यक्त की। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। वे बात करने के लिए उत्सुक होकर भी बोले नहीं। उनका असमंजस देखकर मैंने पूछा, आप संकोच क्यों कर रहे हैं? कहिए, क्या बात है? इस पर वे बोले, मुझे आपके साथ बात करनी है, पर मैं समासन की स्थिति में बात करना चाहता हूँ।
उनका अभिप्राय समझते ही मैं पट से नीचे उतरकर बैठ गया। मैं ऊंचे आसन पर बैठूं या नीचे आसन पर, इस प्रकार का कोई आग्रह मेरे मन में नहीं था। इस व्यवहार का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे विनीत भाव से मेरे सामने बैठ गए। उन्होंने आत्मा, ईश्वर, चेतना, इंद्रिय, सूक्ष्म शरीर और सैद्धांतिक बिंदुओं को लेकर कुछ प्रश्न किए। पूरी गंभीरता के साथ सरस वातावरण में चर्चा हुई। नारदा थेरी के साथ हमारा वार्तालाप पूरा हुआ ही था कि हाजी में नाकामुरा और सोसन मियोमोटो नामक 2 जापानी विद्वान हमें खोजते खोजते वहां पहुंच गए। वे संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। तेरापंथ के बारे में भी उन्हें अच्छी जानकारी थी, किंतु उन्हें यह पता नहीं था कि वे तेरापंथ के आचार्य से मिलने आए हैं। बातचीत के प्रसंग में उन्हें हमारा परिचय मिला तो उन्होंने अत्यधिक प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, हम आपसे मिलना चाहते ही थे। हमारी चाह सहज रूप में फलीभूत हो गई। जैन मुनि की चर्या, पद यात्रा आदि के संबंध में उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे। जैन सेमिनार। उसी दिन अपराह में जैन सेमिनार का आयोजन था। स्प्रू हाउस में आयोजित उस सेमिनार में हमारा वक्तव्य पहले से ही निर्धारित था, किंतु सेमिनार के आयोजक और संयोजक असमंजस की स्थिति में आ गए। मुझे स्थिति की जानकारी मिली। मैंने उनसे कहा, मेरे वक्तव्य को लेकर आप चिंता न करें। मेरे लिए बोलना और न बोलना दोनों ही बराबर हैं। मेरे स्थान पर और कोई बोलना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे इस कथन से आयोजकों की दुविधा दूर हो गई। हमारे प्रति उनकी विनम्रता और कृतज्ञता देखकर मैंने अनुभव किया कि उदारता और अनाग्रह का प्रभाव कितना गहरा होता है। उस कार्यक्रम का उद्घाटन काका कालेलकर ने किया। दिगंबर आचार्य और मुनि भी वहां उपस्थित थे। प्रमुख वक्ता का भाषण बहुत लंबा था, इसलिए कार्यक्रम के समापन में विलंब हो गया। मैंने अपना वक्तव्य काफी संक्षिप्त में किया, फिर भी वहां से लौटते समय सूर्यास्त हो चुका था। रात्रि में जैन सेमिनार के अध्यक्ष श्री शांति प्रसाद जैन आदि कुछ व्यक्तियों के साथ प्रासंगिक वार्तालाप हुआ। दिसंबर का प्रथम दिन नॉर्थ एवेन्यू एमपी क्लब में उस दिन एक विशेष आयोजन था। हमें आमंत्रण मिला, हम वहां गए। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त और सावित्री निगम ने हमारा स्वागत किया। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी, अनंत सैनम आयंगर आदि पूर्व परिचित व्यक्ति भी उस कार्यक्रम में थे। प्राय सभी सांसदों ने हमारे विचारों को ध्यान से सुना। कार्यक्रम की संपन्नता के बाद राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के अनुरोध पर हम उनके घर गए। इससे उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, मैं आपके शिष्यों से कई बार मिल चुका हूँ। आपके दर्शनों की लालसा लंबे समय से थी। आज मेरी भावना साकार हुई। गुप्त जी ने बातचीत के प्रसंग में अपनी काव्य कृतियों का उल्लेख करते हुए कहा, मेरी इच्छा हुई कि मैं भारत के सभी विख्यात संत मनीषियों के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करूं, उनके जीवन को विषय बनाकर कुछ लिखूं। इस क्रम में भगवान महावीर पर भी मैंने कलम चलाने का चिंतन किया, किंतु उनके संबंध में मुझे यथार्थ जानकारी नहीं मिल पाई। ग्रंथों में भी श्वेतांबर और दिगंबर मान्यताओं के कारण अनेक विसंगतियां हैं। आप महावीर के सक्षम प्रतिनिधि हैं। आपके सानिध्य में बैठकर मैं अपनी भ्रांतियों का निवारण करना चाहता हूँ। गुप्त जी ने अपनी प्रकाश्यमान नई कृति राजा प्रजा का प्रूफ दिखाते हुए कहा, आपने अपने प्रवचन में जो विचार दिए, मैं उन्हें इस कृति के साथ जोड़ना चाहता हूँ। मैंने उनकी ग्रहणशीलता का उल्लेख करते हुए उन्हें नैतिक कार्यक्रम अनुव्रत के साथ जुड़ने की प्रेरणा दी। तेरापंथ की साहित्यिक गतिविधियों के संदर्भ में चर्चा के मध्य उन्हें आशु कवि मुनियों का परिचय दिया। वहां उपस्थित सांसद राधा कुमुद मुखर्जी ने एक विषय दिया, तृष्णा उपशम। मुनि नथमल जी ने आशु कविता कर सबको चमत्कृत कर दिया। श्री गुप्त जी ने अपनी प्रसिद्ध कृति साकेत भेंट की। संसद सदस्य सावित्री निगम के विशेष आग्रह पर हम उनके मकान में गए। मकान की खुली छत पर उनके जिज्ञासु परिवार के बीच कुछ समय बैठे। अनुव्रत के बारे में अच्छी चर्चा हुई। उस दिन मध्याह्न में YMCA हॉल में साहू शांति प्रसाद जी जैन और अगरचंद जी नाहटा के साथ बातचीत हुई। जैन आगमों पर चल रहे शोध कार्य की जानकारी पाकर नाहटा जी बहुत प्रसन्न हुए। उस समय यूनेस्को के प्रतिनिधि एलवीरा भी वहां उपस्थित थे। उनके साथ अनुव्रत के बारे में प्रश्नोत्तर चले। अनुव्रत की चर्चा चल ही रही थी कि कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्रीमन नारायण और उनकी धर्मपत्नी मदालसा बहन आ गई।
श्रीमन नारायण पंडित नेहरू के निकटस्थ व्यक्तियों में एक थे। पंडित नेहरू के साथ मिलने की बात चली तो उन्होंने कहा, मैं पंडित जी से मिलकर समय निर्धारित कर लूँगा। हम लोग 300 किलोमीटर का रास्ता 11 दिनों में तय कर दिल्ली आए। इस बात पर उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। उसी समय आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने संबोधित किया। देश विदेश के अनेक पत्रकारों ने अनुरोध की चर्चा में पूरा रस लिया। प्रवचन के बाद कुछ समय प्रश्नोत्तर के लिए रहा। पत्रकारों पर जैन दर्शन और तेरापन की विचारधारा एवं परंपराओं का अच्छा प्रभाव पड़ा। ओम अरहम।